सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की एक नई भर्ती के बारे में, यानी रेलवे की टीटीई की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो कि 2024 में आप सभी के लिए आने वाली है। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब हम आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देखते हैं तो हमें पूरी जानकारी मिल नहीं पाती और बिना पूरी जानकारी के आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो आपको जो भी 8-10 मिनट की वीडियो हो प्लीज लास्ट तक देख लेनी है, ताकि आपका हर एक सवाल का जवाब आपको एकदम से क्लियर हो जाए, फिर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकारी देते हैं। तो पूरी डिटेल में पहले आप सभी को बताऊंगा कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ और आप सभी को पूरी डिटेल्स यहाँ पे देते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को बता दें, टीटीई का मतलब आप सभी को यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। टीटीई का जो मतलब होता है, ये होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये होता है टीटीई। तो टीटीई की जो वैकेंसीज हैं वो अब तक ज्यादातर आप सभी को बता दें कि प्रमोशन से ही भरी जाती थी, लेकिन इस बार आपकी जो वैकेंसीज हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी भरी जा सकती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक ओवरव्यू पहले मैं आप सभी को दे दूं, तो ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडियन रेलवे रहेगा, जो कि आरआरबी आपकी भर्ती कंडक्ट करवाएगा। पोस्ट की बात करें तो 8,460 प्लस यहाँ पे आपकी वैकेंसी रहेंगी। अब इसके अलावा यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ताकि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ जाएं। ये जो वैकेंसीज रहेंगी 8,460 प्लस यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी, मेल एंड फीमेल की वैकेंसी है, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एज लिमिट रहती है वो 18 से 30 साल जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड आपकी इन दोनों कैटेगरी के लिए रहती है। अगर आप बात करें कि ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। अगर आप एससी एसटी हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखो, इसके लिए जो सिंपल क्वालिफिकेशन होती है वो 12th पास होती है, यानी कि अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप 12वीं पास नहीं है तो दूसरा एक और ऑल्टरनेट ऑप्शन है, वो है 10th पास प्लस डिप्लोमा। अगर इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सारी चीजें मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आप सभी को 1900 ग्रेड पे की सैलरी मिलती है। 5200 से 20,200 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपकी सैलरी होती है। बाकी के सभी जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सभी आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो देखिए अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, जिसमें से एग्जामिनेशन के बाद 400 रुपए आपकी रिफंड आ जाती है। अगर आप एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो 250 रुपए आपको फीस पे करनी होगी। एग्जामिनेशन के बाद पूरी 100% फीस आपकी रिफंड हो जाती है। सबसे पहली जो स्टेज होती है वो होती है सीबीटी। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का होता है। और इसकी बात कर लेते हैं सिलेबस की, तो यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन में आपका पेपर यहाँ पे डिवाइड होता है, सॉरी 5 सेक्शन में। पहला जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस। ये टोटल 5 सेक्शन में आपका यहाँ पे पेपर डिवाइड रहेगा, जिसमें हर एक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन के लिए आप सभी को यहाँ पे 1 नंबर दिया जाता है, तो 200 नंबर का आपका पेपर होता है। 2 घंटे का समय आप सभी को इस पेपर को करने के लिए दिया जाता है और ऑनलाइन आपका पेपर होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि इसके लिए नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता रेलवे में सभी एग्जामिनेशन में
1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये चीजें भी यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए सबसे मेन और इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है इसके लिए अप्लाई करने का और इसकी वैकेंसी का। आप सभी को जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बताया, जो भी चीजें कलेक्ट कर सकता था वो मैंने यहाँ पे बताई हैं एज एक्सपेक्टेड। आप सभी को बता दें कि रेलवे की तरफ से अब तक इन वैकेंसीज को डिपार्टमेंटली ही फिल किया जाता था या प्रमोशन के तौर पे किया जाता, या ये वैकेंसी डिपार्टमेंटल निकाली जाती थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी इसका हो सकता है। इसमें लगभग 8-9 हजार आपकी करीब वैकेंसीज रह सकती हैं। इससे पहले आप सभी को पता है कि मैंने आरपीएफ के बारे में जब वीडियो बनाई थी, आप सभी को पता होगा मैंने आरपीएफ के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसका मैंने बोला था कि जनवरी में आप सभी को इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। उम्र की जो गणना होगी वो 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। जब मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी तो मैक्सिमम लोगों ने उसे गलत बोला था, जबकि आप सभी को बताया जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में मेरे द्वारा दी गई हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी को सही मिली होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये जो सारी इंफॉर्मेशन है एज एक्सपेक्टेड जो भी हो सकता है वो मैंने आप सभी को यहाँ पे बता दिया। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कब से इसके लिए फॉर्म अप्लाई हो सकते हैं, तो सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2024 में इसके नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आप सभी को बता दें लोकसभा इलेक्शन से पहले, आचार संहिता लगने से पहले ही आपको ये वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। अगर ये वैकेंसी आपकी फरवरी में नहीं आती है तो फिर लंबा डिले इसमें हो सकता है, क्योंकि अभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से इसमें क्या डिसीजंस होंगे कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें भी अभी तय होना बाकी है। इसके अलावा लास्ट डेट 30 दिन का समय आप सभी को मिलेगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन वगैरह को पूरी तरह से रीड आउट करना चाहते हो, हर एक चीज इसके बारे में, सिलेबस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। आप उस टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पे आप सभी को ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये इंफॉर्मेशन जैसे कि मैंने आप सभी को कहा एज एक्सपेक्टेड जो भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है। जैसे मैंने आरपीएफ के लिए आप सभी को डेटा प्रोवाइड कराया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो सारी चीजें आप सभी की एज इट मेंशन की गई हैं। सेम इसी तरीके से जो चीजें हो सकती है मेरी तरफ से मैंने उन्हें एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे ऐड कर दिया है, ताकि आप सभी को इस भर्ती के बारे में पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आप सभी को फिर कहूंगा कि अगर ये फरवरी में नहीं आती है तो ये भर्ती डिले भी हो सकती है, या अगर आरआरबी का यहाँ पे डिसीजन चेंज होता है या कुछ होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि इस भर्ती को जैसे पहले फिल किया जाता था, जैसे प्रमोशन से या डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज निकाली जाती थी उसके थ्रू, ऐसा भी हो सकता है कि फिर इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ना निकले। तो जो भी होगा आप सभी को इसकी रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो डिटेल्स हैं इसकी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाह रहे थे, एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखो अगर कोई आपको टीटीई के नाम पे किसी भी तरीके का कोई कोर्स वगैरह भेजता है तो प्लीज आप अभी उसमें एनरोल मत होना, क्योंकि जब तक 100% नोटिफिकेशन की कंफर्म ना आ जाए तब तक आपको कोई भी बैच वगैरह में एनरोल नहीं करना है। ये सबसे मेन बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी होती हैं जो सालों साल तक डिले होती रहती है और वो नहीं आती हैं, और उनके नाम पे आपको बहुत सारे बैचेस वगैरह भेज दिए जाते हैं, कोर्स वगैरह भेज दिए जाते हैं। तो उनसे आपको खास करके ध्यान रखना है कि इस तरीके के किसी बैच कोर्स में आपको एनरोल नहीं होना है। जब वैकेंसीज का कंफर्मेशन हो जाएगा, मेरे पास ऑफिशियल प्रूफ आ जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद जहां से चाहे आप कोर्स बैच जो भी आपको खरीदना हो खरीद लेना, लेकिन जब तक मैं आपको ग्रीन सिग्नल ना दूं कि आपको कोर्स या बैच वगैरह किसी का लेना है, तब तक प्लीज किसी के भी कोर्स बैच में एनरोल मत करिएगा। उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि अगर ये वैकेंसी आती है तो किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, क्या आपको पढ़ना रहेगा। जनरली जो रेलवे की एग्जामिनेशन में होता है वही रहेगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। आई होप हर एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही में अगर आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है तो टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।